माधोपुर गांव बहुत ही विशाल गांव था और जंगल के पास था। जंगल के पास होने की वजह से उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए थे। वैसे तो माधोपुर गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर सभी गांव वाले जंगल में आई एक चिड़िया से बहुत ज्यादा परेशान थे। आइए देखते हैं कि आखिर कैसे एक चिड़िया ने गांव के लोगों को परेशान किया हुआ था। इन गांव वालों को परेशान करके मुझे कितनी खुशी मिलती है। देखो देखो, ये तो चंपक है ना, अभी मजा चखाती हूँ। हे भगवान, इस चिड़िया ने तो जीना हराम कर दिया है। कितना अच्छा और खुशहाल जीवन था हमारे गांव का, पर इस चिड़िया के आने से इतने दुखी हो गए हैं कि क्या ही बताएं। अरे क्या बड़बड़ाता हुआ जा रहा है चंपक? किसी ने तेरी भैंस खोल ली क्या फिर से? अरे नहीं रामधारी भैया, भैंसिया तो हमारी ठीक है, पर लगता है हम गांव वाले अब खुशी खुशी अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। खुशी खुशी अपना जीवन नहीं बिता पाएंगे? ऐसा क्यों बोल रहे रे तू चंपक? अब तो यही बोलना पड़ेगा ना रामधारी भैया। देखो ना, जब से ये चिड़िया आई है हम गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब तुम ही बताओ क्या करें? बात तो तेरी सही है चंपक, एक काम कर, सब गांव वालों को लेकर आजा, बैठकर इस मसले का समाधान निकालते हैं। ठीक है रामधारी भैया, आप चलो, मैं एक छोटा सा काम निपटा कर आता हूं। इस चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे जीवन ये हमें परेशान ही करती रहेगी। आखिर क्या था चिड़िया का रहस्य? गांव वाले क्यों नहीं इस चिड़िया को भगा पा रहे थे? क्या सच में इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य था? क्या हुआ बच्चों, ये सभा क्यों बुलाई है? अब तो बताओ। पिताजी, ये समस्या अब गांव में बढ़ती जा रही है। उस चिड़िया ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। अरे तुम सब क्यों इस चिड़िया के पीछे पड़े हो? क्या किसी का नुकसान हुआ है आज तक? नहीं ना? अरे थोड़ा शरारत ही तो करती है तुम लोगों के साथ। मुखिया जी, शरारत तक की बात ठीक है, पर हम तो परेशान हो गए हैं। अब इसका कोई हल निकालिए आप। देख चंपक, इसका तो कोई हल नहीं है। वो चिड़िया जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, हम उसको भगा नहीं सकते। पर क्यों मुखिया जी, हम क्यों नहीं भगा सकते? एक आम चिड़िया ही तो है बस। अरे यही तो तुम सबकी गलत फहमी है बच्चों। वो कोई आम चिड़िया नहीं है, मैंने देखा है उसकी तीसरी आंख। वो कोई आम चिड़िया नहीं लगती, मुझे तो वो कोई मायावी चिड़िया ही लगती है, इसीलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर पिताजी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो कोई मायावी चिड़िया है? हाँ हाँ मुखिया जी, बताइए, आप कैसे इतना यकीन से कह सकते हैं कि वो कोई मायावी है? पूरे यकीन से तो नहीं, पर हाँ, कुछ साल पहले बिल्कुल ऐसी ही चिड़िया इस गांव में आई थी और वो इस गांव की भलाई किया करती थी। एक बार की बात है जब एक राक्षसनी ने गांव पर हमला कर दिया था। ये पूरा गांव अब मेरा होगा, मेरा। मैं इस गांव को शमशान बना दूंगी, शमशान। दुष्ट आत्मा, मैं तुझे ये गांव बर्बाद नहीं करने दूंगी, समझी? तू रोकेगी मुझे, तुझसी चिड़िया? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? मेरी औकात का तुझे अभी पता चल जाएगा। और इस तरह उस चिड़िया ने उस चुड़ैल को मार दिया था। इस चिड़िया की शक्ल हूबहू चिड़िया से मिलती है। मुझे तो लगता है ये चिड़िया उसी का अंश है। पर पिताजी, वो चिड़िया तो इस गांव की भलाई किया करती थी, और एक ये चिड़िया है
गांव वालों को परेशान करती रहती है। भला ये उसका अंश कैसे हो सकती है? अरे बेटा, नुकसान तो नहीं पहुंचाती ना, थोड़ी शैतान है बस। चलो अब ये सभा समाप्त करो और जैसा चल रहा है चलने दो। जो काम मेरी माँ नहीं कर पाई वो मैं करके अपनी माँ का सपना पूरा करूंगा। अरे रे, मुझे कितनी भूख लग गई है। मुझे तो कुछ खाने के लिए चाहिए, पर यहाँ तो आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करती हूँ, आगे चलकर देखती हूँ जंगल में, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। इतनी दूर आ गई पर कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। अब तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही, क्या करूँ अब? हाँ, मिल गया। कितने सुंदर फल है, इसे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। चिड़िया फल वाले पेड़ पर आकर बैठी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कल रात पूरा गांव देखकर आया हूँ, पूरा गांव। रात के समय कोई भी बाहर नहीं रहता, वही समय हमारे लिए अच्छा होगा पूरे गांव को बर्बाद करने का। ठीक है भाई, तो फिर हम आज रात को ही माधवपुर गांव को तबाह कर देंगे। ये तो माधवपुर गांव को तबाह करने की बात कर रहे हैं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आओ तुम दोनों, मुझे आज रात तुम दोनों का ही इंतजार रहेगा। मेरे भाई, तू तो एकदम सही कह रहा था। पूरा गांव सुनसान है, मौका भी अच्छा है। हाँ मेरे भाई, अभी गांव सुनसान है, पर थोड़ी देर में शमशान बना देंगे। अरे ये तो भूत है, ये तो दोनों भूत हैं। ये भूत हमारे गांव में कैसे आ गए? अब क्या होगा? दुष्ट आत्माओं, मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। लो, आ गई हमारी माँ के दुश्मन की बेटी। अच्छा हुआ जो तू भी यहाँ आ गई, तुझे भी आज इसी गांव में मारकर दफना देंगे। कौन मरेगा और कौन नहीं, इसका फैसला अभी हो जाएगा। तूने मेरे भाई को मार दिया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। बंसी काका, मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी, मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। चिड़िया रानी, एक समय था जब तुम्हारी माँ ने इस गांव की एक चुड़ैल से रक्षा की थी, और आज तुमने उनके बेटों से दोबारा इस गांव की रक्षा की है। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। चिड़िया रानी, जब तुम हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ आई थी तो हमें परेशान क्यों करती थी? चंपक भाई, थोड़ी मस्ती तो मैं भी कर सकती हूँ आप सबके साथ। मस्ती मजाक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए करती थी। तो फिर चिड़िया रानी, तुम यहीं रुक जाओ, फिर हम सब साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये मुमकिन नहीं है मेरे भाई लोग, मुझे जाना ही होगा, पर जब भी मेरी जरूरत हो मुझे आवाज दे देना, मैं चली आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। चिड़िया वहां से चली जाती है और सब गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।